अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम आपके साथ हाज़िर हैं ग्रेड 1 की इंग्लिश का एक नया लेसन लेकर। आज जनाब बच्चों बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटा आज बुक ख़त्म होगी इंग्लिश की। इंग्लिश का ये यूनिट नंबर 11 है और ये ग्रेड 1 की बुक का लास्ट यूनिट है, ठीक है। इसका नाम है लव एनिमल्स, ठीक है। लव एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स से प्यार करें। जैसे आप पिक्चर में देखें, आपको यकीनन बच्चों को बहुत सारे एनिमल्स पसंद होंगे। हो सकता है आपके पास कोई पेट एनिमल भी हो। ये देखें, जैसे बच्चे के पास क्या है, उन्होंने बाउल में एक फ़िश रखी हुई है। ये उन्होंने उनको पसंद है, उन्होंने एज अ पेट रखी हुई है। ये देखिए डॉग है, ये कैट्स हैं। इसी तरह कुछ लोग रैबिट्स भी रखते हैं, कुछ लोग पैरट्स रखते हैं। डिफरेंट शौक़ होते हैं बच्चों के, ठीक है। आप बताइएगा कि आपको क्या शौक़ है रखने का, ठीक है। पेट्स अच्छे होते हैं, हमें इनसे प्यार करना चाहिए, लेकिन हमें बेटा ये देखना चाहिए वो पेट्स जिनको हमें पिंजरे में रखना पड़े, बंद करके रखना पड़े, उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पिंजरे में रहना तो किसी को नहीं ना पसंद, अब आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। चलें बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपको बता दें, जैसे कि हमारा मकसद है, हम आपके लिए एक ऐसी आसान सी करके वीडियो बनाते हैं बेटा, ताकि आपको घर में आपके मामा खुद पढ़ा सकें। अगर आपके मामा बिजी हैं तो आप मोबाइल लेके खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई इतनी ईजी हो जाए कि आपको ट्यूशन ना जाना पड़े, आपको अपने हाथ में आराम से बैठ के आप पढ़ लें। अगर आपको मामा पढ़ा रही हैं तो मामा को आसानी हो कि उनको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो हमारी वीडियो से वो हेल्प ले सकती हैं, क्योंकि एक जो माँ है वो ही बच्चे की तरबियत कर सकती है, और पढ़ाई के साथ साथ तरबियत बहुत आसानी से हो जाती है। आपको पता है ना, पहले 14 साल बच्चे की तरबियत के बहुत अहम साल होते हैं, इसलिए माओ को अपने बच्चों को खुद पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलिए जनाब, लर्निंग आउटकम्स में क्या है आपको पता है। अक्सर तो हम साथ साथ बता देते हैं, अक्सर हम नहीं भी बताते। इसलिए नहीं बताते बेटा क्योंकि पता यही चीज़ें हमने आगे पढ़नी होती है, और मैं तो कभी इसलिए भी नहीं बताती कि बच्चे इसको देख के परेशान ना हो जाए, वो हमने इतना कुछ आगे पढ़ना है। असल में बेटा ये लिस्ट होती है जो हमने एक्सरसाइजेज में अंडरस्टैंड करनी होती है, समझनी होती है, वो उन्होंने वो बताया होता है। देखिए जैसे रिसाइट शॉर्ट पोएम्स और नर्सरी रिम्स विद एक्शंस, कहते हैं कि आप एक शॉर्ट पोएम जो नर्सरी के है ना वो एक्शंस के साथ पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट, आई रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट पोस्ट रीडिंग एक्सप्रेस अंडरलाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। पोएम को आप क्या समझे आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद आप बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट किस्म की आप बताएंगे। उसके बाद इसमें वो आपको बता रहे हैं कि आपने वो वर्ड सीखने हैं जिनकी साउंड एस पे या जी पे ख़त्म होती है। मतलब आपको पता है कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे एस होता है, लेकिन वो कोई साउंड जी की साउंड दे रहा होता है और कोई सीन की ही साउंड देता है, ठीक है जी। ये मज़े के होंगे, आप इनको सीखेंगे। नेक्स्ट बेटा आप वो वर्ड सीखेंगे जिनसे पता चलता है कि आपकी चीज़ है, आपकी मलकियत है, पोजेशन जो होती है वो शो होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ये सीखेंगे कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मतलब एक वर्ड एक बात पूरी लिखते हैं, तो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन उसको कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है। ये वक्तन फ़ौरन वो चीज़ें हैं जो हम पीछे भी सबक में पढ़ते हैं, आगे भी। ये बिल्कुल कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं अक्सर उनको पढ़ाती भी नहीं हूँ बच्चों, इसीलिए कि बच्चों को कोई मुश्किल ना लगे। लेकिन चूँकि ये हमारी लास्ट वीडियो तो हम चाहते हैं थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लें। क्या ख्याल है, ठीक है। लास्ट तो नहीं है, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज की भी वीडियो आएगी, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, इसलिए हम इसकी एक्सरसाइज की वीडियो अलग से बनाई है, ओके। चलिए जी, गेटिंग स्टार्टेड में है, मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू हो रही है हमारी स्टार्ट यहाँ से। लुक एट द पिक्चर बेटा, ये नीचे पिक्चर देखें बिलो एंड टेल हाउ यू वुड फील इफ़ यू आर केज्ड इन वाओ। बेटा आपसे कह रहे हैं कि आप नीचे वाली पिक्चर देखें और बताएं आप क्या फील करेंगे अगर आपको किस तरह पिंजरे में बंद कर। केज होता है बेटा पिंजरा। ऑफ कोर्स बिल्कुल यू वॉन्ट लाइक गुड आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल इसी तरीके से एनिमल्स लाइक टू बी फ्री। एनिमल्स का भी बेटा दिल करता है कि वो फ्री रहें। वी शुड नॉट कीप दैम इन केजेस। इनको केजेस में हमें बंद नहीं करना चाहिए। जैसे पेट्स में पैरट्स वगैरह आ गए, क्योंकि वो तो केजेस में रखने होते हैं, तो वो नहीं रखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट्स टॉक, मतलब बात करते हैं इस बारे में। डू यू हैव एनी पेट एनिमल एट होम। आपके घर में क्या कोई पेट है। तो हमने इसका आंसर कर दिया येस आई हैव पेट। हो सकता है आपके पास हो या ना हो, लेकिन हम इसका आंसर तो बेटा करना है, ठीक है। आप नो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ओके। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट। आप इसका कैसे ख्याल रखते हैं। इसका आंसर बेटा लंबा भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपके लेवल का एक छोटा सा आंसर देने की कोशिश की है। आई कीप माई पेट क्लीन। मैं उसको साफ़ सुथरा रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बेटा रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। स्टोरी का नाम क्या है बेटा, माई किटी कैट। माई किटी कैट मतलब ये उनका पेट है, उसका नेम है, ओके। प्री रीडिंग से जो पहले है उसमें देखते हैं क्या है।
लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल द नेम ऑफ द एनिमल्स। कह रहे हैं पिक्चर को देखें और एनिमल्स के नेम बताएं। जी ठीक है, एनिमल्स देख लेते हैं बेटा कौन कौन से हैं पिक्चर में। बेटा ये कैट है, ये कैट है, ये कैट है, ये छोटे कैट्स है, ये भी कैट, छोटे छोटे हैं सारे, किटन्स मुझे तो लग रहे हैं। ठीक है, हमने इसका आंसर दिया बेटा। आंसर है आंसर 1, किटन्स आर इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर किटन्स हैं। किटन्स मतलब कैट के बेबी, कैट के बच्चे, इसको किटन्स कहते हैं। ओके, विच पेट वुड यू लाइक टू कीप एट होम। आप कौन सा पेट घर रखना चाहते हैं। आई वुड लाइक कीप अ कैट एट होम। मैं घर में एक कौन से रखनी चाहती हूँ, कैट रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने घर में एनिमल एक कैट रखना चाहती हूँ। ठीक है, आगे हम अब रीडिंग कर लेते हैं बेटा। माई किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। ये एक बेटा पोएम है। पोएम आपको अच्छी तरह पता है। पोएम वो होती है जिसमें रिमिंग वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस में एक पूरी बात या कहानी बयान की होती है, उसको हम पोएम बोलते हैं। ठीक है, इनका लिखने वाले का नाम है रेयान गिब्स। ठीक है, रेयान गिब्स ने ये लिखी है। अब हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपको ये पसंद आती है या नहीं। ठीक है, शायद तो छोटी सी और मज़े की होगी इंशाल्लाह। माई किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। जी वो बता रहे हैं कि मेरी किटी कैट जो है ना उसका रंग वाइट और ब्लैक है, मतलब सफ़ेद और काला है। ठीक है, शी स्लीप्स ऑल डे एंड प्लेज ऑल नाइट। लो जी, तो बहुत तंग करती होगी। कहते हैं कि वो सारा दिन सोती है और सारी रात खेलती है। ठीक है, एट डाउन शी नोज व्हेन टू बी फीड। कहते हैं माशाल्लाह वो तो बहुत अक्लमंद है। कहते हैं उसको अच्छी तरह पता है कि उसको कब खाना मिलना है। ठीक है, मतलब उसको कब मैंने खाना देना है। एंड वॉक्स अटॉप माई स्लीपी हेड। वो मेरे सोए हुए दिमाग, मतलब वो सो रही होती हैं रात के टाइम, ज़रा वो खेलती है तो वो सो रही होती हैं रात को, तो वो क्या करती है कि उनके सोए हुए नींद में उनके सर के ऊपर आके वो चलती है। ठीक है, वंस ही फाइनली गेट्स हर फूड। तब तक वो ऐसे करती रहती है जब तक उसको खाना नहीं मिल जाता। शी सून अडॉप्ट्स अ हैप्पी मूड। और फिर जब जल्दी उसको खाना मिल जाता है तो उसका मूड एक हैप्पी बन जाता है, मतलब अडॉप्ट्स वो इख्तियार कर लेती है, अच्छे मूड में आ जाती है। ओके, देन इन द चेयर शी लाइक्स द बेस्ट। फिर वो एक चेयर पर चली जाती है जिसको वो पसंद करती है। शी स्ट्रेचेज आउट टू टेक अ रेस्ट। वो फिर वहाँ पर अंगड़ाइयाँ लेती है और रेस्ट करती है। वो पहले खाना खाती है, खाना खाने के बाद वो स्ट्रेचेस करती है, मतलब अपने जिस्म को स्ट्रेच करती है, एक्सरसाइज वगैरह करती है। ठीक है जी, ये एक छोटी सी पोएम थी जिसमें उन्होंने अपनी कैट की हैबिट्स के बारे में बताया कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती, खाना कब खाती है। ठीक है, आपकी भी कोई कैट हो, आपने उसको वॉच करना है, आपने उसको नोट करना है बेटा कि उसकी हैबिट्स कैसी हैं। वो गंदी रहती है तो खाना खाना हो तो शोर करती है, या उसका क्या रवैया होता है आपके साथ। ठीक है, आपको पता है बेटा पहले तो एनिमल्स को रखना नहीं चाहिए, मैं तो खैर इसके खिलाफ हूँ घर में, लेकिन आप रखो तो बेटा उसका ख्याल रखना चाहिए। कभी भी उनके खाने पानी से कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ये सख्त गुनाह है बेटा। ठीक है, इसलिए आप जब भी कोई पेट रखें आप उसका फुल ख्याल रखें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा पोस्ट रीडिंग में, मतलब हमने जो पढ़ा हमने इसमें से क्या सीखा है। एंड डिड यू लाइक द पोएम। आपको पोएम पसंद आई? इफ़ यस वाई। अगर पसंद आई है तो बताएं क्यों। जी यस बिकॉज इट अबाउट पेट्स। जी हमें पहले का हो गया यस हमें पसंद आई है, आगे है क्यों, बिकॉज इट अबाउट पेट्स, क्योंकि ये पेट्स के बारे में है, इस वजह से हमें अच्छी लगी। इफ़ यू हैव अ पेट, अगर आपके घर पेट है, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ इट, तो आप इसका ख्याल कैसे रखते हैं, वही बात हो गई। जी बेटा आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई विल फीड इट ऑन टाइम एंड प्ले विद इट। मैं उसको टाइम पे खाना देता हूँ और मैं उसके साथ खेलता हूँ, मतलब उसको अकेला भी फील नहीं होता, मैं उसके साथ खेलता भी हूँ और उसको टाइम पे खाना भी मिलता है। ठीक है, ये अपने पेट्स का हम इस तरह ख्याल रख सकते हैं। ओके, अगर आपको पता लगे कि हम बिज़ी हैं, हम उसका ख्याल नहीं रख सकते, तो बेटा पेट्स मत रखें। ठीक है, चलें जी, तो सजेशन थी बेटा वो कीजिए जो आपका दिल है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो बेटा इसकी है इसकी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज कोई इतनी लॉन्ग नहीं है, तो शॉर्ट सी है। ये देखिए आपकी बुक एंड हो गई है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।